वर्गीकरण प्रणाली, क्लासिफिकेशन सिस्टम। टैक्सोनॉमी के इंट्रोडक्शन को हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्राणियों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग ग्रुपों में बांटा जाता है, जिसको वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं। वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहला वर्गीकरण अरस्तु ने दिया था। हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। उन्होंने लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर समस्त जीव जगत को, जो जंतु है, उनको दो भागों में बांटा। एनीमा, जिसके अंदर लाल रक्त अनुपस्थित था, अकशेरुकी, और इनेमा, जिसके अंदर लाल रक्त उपस्थित था, जैसे कशेरुकी। उसके बाद लीनियस ने 1735 के अंदर जंतु जगत और पादप जगत के अंदर सबको विभाजित किया। लेकिन जैसे जंतु जगत के अंदर परपोषित या हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन था, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे, साथ ही गमन करते थे, लोकोमोशन। इसकी सहायता से ये भोजन अपना प्राप्त करते थे। पादप जगत के अंदर फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्वयं भोजन बनाते थे, लेकिन इनके अंदर जो गमन है वो नहीं होता था इतना, लोकोमोशन। उसके बाद 1866 के अंदर हैकल नामक साइंटिस्ट ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो लीनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से एक किंगडम प्रोटिस्टा को इन्होंने अलग किया। प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा जो बाकी जीव थे उनको इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर रखा, जो प्रिमिटिव थे। फिर चटन नामक साइंटिस्ट ने 1925 के अंदर 2 एम्पायर्स क्लासिफिकेशन, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दिया। हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव, जिसके अंदर न्यूक्लियस हैं, वो थे, और यूकैरियोट्स में एडवांस न्यूक्लियस वाले एनिमल्स थे। फिर कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1938 के अंदर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एंड दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। उन्होंने मोनेरा नामक एक किंगडम और दिया, जो प्रोटिस्टा से अलग था। उसके बाद 1969 में R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने भोजन या पोषण किस तरीके से ग्रहण करते हैं और इनमें गमन कैसा होता है, इस आधार पर इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया, जो अभी हम पढ़ते हैं सर्वमान्य रूप से ज़्यादा स्टडी किया जाता है। इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 1990 के अंदर वूज और उसके साथियों ने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया। इसमें इन्होंने बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया में डिवाइड किया। लेटेस्ट कैवेलियर और स्मिथ ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया: बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, प्लांटी और फंजाई। आगे बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर 1969 के अंदर, उनके अकॉर्डिंग केमिकल इवोल्यूशन से मोनेरा का निर्माण हुआ होगा, जो जीव मोनेरा में आते हैं उनका। उसके बाद प्रोकैरियोटिक ब्रांच के रूप में वायरस, जिसके अंदर वायरस और बैक्टीरियोफेज की स्टडी करते हैं, वो भी मोनेरा के अंदर है अलग। और दूसरे उनको अलग से स्टडी किया जाता है मोनेरा में। नोस्टॉक, कैनाबिनाथ जो जीव हैं वो मोनेरा के अंदर रखे गए।
फिर मोनेरा से कुछ डेवलप होके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। मोनेरा के अंदर सभी प्रोकैरियोट्स जीव थे। अब एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव प्रोटिस्टा के अंदर रखा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जो सिंगल सेलुलर थे लेकिन एडवांस थे, तो उनको प्रोटिस्टा में रखा। प्रोटिस्टा के बाद आगे और रिवोल्यूशन के दौरान जो अपना भोजन अवशोषण एब्जॉर्प्शन के द्वारा ग्रहण करते थे, इसके अंदर ऐसी संरचना हाइपे वगैरह पाई जाती थी, उनको फंजाई के अंदर रखा, कवक। अब जो मल्टी सेलुलर एनिमल जो थे, ये सभी एब्जॉर्प्शन से ग्रहण करने वाले फंजाई थे। अब फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे, स्वपोषित थे, ऑटोट्रोपिक थे, उनको प्लांटी के अंदर रखा, जिनमें पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल। और वो मल्टी सेलुलर एनिमल जो अपना भोजन इंजेक्शन के द्वारा, अंतः ग्रहण के द्वारा ग्रहण करते हैं, उनको एनिमेलिया के अंदर रखा। इस तरीके से RH व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया। आप सभी इस टेबल को अच्छे से याद रखेंगे, इससे कई क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं। पूछा जाता है कौन सा क्लासिफिकेशन किसने दिया, कब दिया, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किसने दिया, 2 एम्पायर्स किसने दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, इन सब को आप याद करेंगे। जगत मोनेरा प्रोकैरियोटिक लेवल की बात करें, इस जगत में प्रोटोप्लाज्मिक और प्रिमिटिव टाइप के सिंगल सेलुलर एक कोशिकीय स्तर, सिंगल सेल लेवल के जीव आते हैं। इनका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या सेलुलर लेवल है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। इनमें सर्कुलर DNA और पाया जाता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन जो DNA पैकेजिंग के लिए होती है वो एब्सेंट होती है। इनमें सेलुलर ऑर्गन्स जैसे लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तारक कार, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। इनमें सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो अरेंजमेंट है माइक्रोफाइब्रिल्स का, वो 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होता, 2 सेंट्रल और 9 पेरिफेरल। एग्जाम्पल की बात करें, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। सेकेंड हम बात करें, जगत प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक लेवल है, सिंगल सेलुलर जो एनिमल्स है इसके अंदर आते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिका के अंदर ही अपना जीवन पूरा इनका रहता है, और लेकिन विकसित होते हैं केंद्रक। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, DNA होता है और हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाई जाती है DNA की पैकेजिंग के लिए। सिंगल एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस इसके अंदर पाए जाते हैं। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल इन सीलिया एंड फ्लैजेला, 9 पेरिफेरल एंड 2 सेंट्रल माइक्रोफाइब्रिल्स इसके अंदर सीलिया और फ्लैजेला की स्ट्रक्चर में होते हैं। पहले यूकैरियोटिक प्राणी, और इनके अंदर ATS राइबोसोम है वो पाए जाते हैं। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर एल्गी और प्रोटोजोआ इसके अंदर होते हैं। बात करें थर्ड किंगडम की, फंजाई, ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता, और स्टोर जो फूड है वो इसमें ग्लाइकोजन होता है। इनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन द्वारा होता है, जैसे यीस्ट है, मशरूम है और रस्ट है।
Kingdom 4 Plantae, पादप, these are multicellular and eukaryotic। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और दे possess कैपेसिटी फॉर फोटोसिंथेसिस। दीज आर ऑटोट्रोपिक, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, सेडेंट्री, ये अपने एक जगह रहते हैं, इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो लोकोमोशन है वो नहीं पाया जाता। सीमित गति होती है इनकी टहनियों के अंदर, पत्तियों के अंदर। संचित खाद्य पदार्थ या स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च होता है, जैसे मल्टीसेलुलर प्लांट्स। किंगडम 5 एनिमेलिया, these are multicellular and eukaryotic animal, heterotropic, organ सिस्टम लेवल का इनके अंदर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो स्टोर फूड हैं वो इसके अंदर ग्लाइकोजन होता है। वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सभी बहुकोशी के प्राणी इसके अंदर आते हैं। जगत एनिमेलिया को पुनः आगे 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासीफाई 3 सब किंगडम के अंदर। सब किंगडम एग्नाटोजोआ, इस उप जगत में मीजोजोआ के प्राणी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को रखा गया। सब किंगडम पैराजोआ, एनिमल्स इक्विवेलेंट टू पोरीफेरा, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड, दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एंड कैनाल सिस्टम फाउंड, ये भी डिप्लोब्लास्टिक हैं और कैनाल सिस्टम पाया जाता है। सब किंगडम यूमेटाजोआ, इसके अंदर हायर एनिमल्स रखे गए जो मीजोजोआ और पोरीफेरा से एडवांस थे। यूमेटाजोआ को फर्दर डिवाइडेड किया गया उनकी सिमेट्री के आधार पर, रेडिएटा और बाइलेटेरिया। रेडिएटा के अंदर वे एनिमल्स थे जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती थी, सिलेंट्रेटा वगैरह, और बाइलेटेरिया के अंदर वे जीव जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती। एग्जाम्पल की बात करें, जगत मोनेरा के अंदर साइनोफाइटा, बैक्टीरिया मिक्सोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइकोटा, स्पाइरोकीटा, और एग्जाम्पल इनके देखें ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्लाइडिंग बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्पाइरल बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में इकोसी के सेवाल, यूग्लिनोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा। प्रोटोजोआ में सार्कोडीना, जूम, एस्टिगोफोरा, स्पायरोजोआ और सीलियोफोरा। प्लांटी के अंदर रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा। इनके एग्जाम्पल्स इनके सामने दे रखे हैं। फंजाई, जिम्नोमाइकोटा, एक्रिशियोमाइकोफाइटा, मिक्सोफाइकोटा, लेब्रुन्थुमाइकोटा, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटिस। और एनिमेलिया के अंदर एग्नेटोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे और याद रखेंगे। थैंक यू।